जब हॉल में बैठे तो जैसे ही गाना है ना कि झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, पूरा हॉल खड़ा होकर डांस कर रहा था और ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है। ये पवन सिंह के गाने गाने से ये फिल्म हिट हो गया, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत पवन जी के गाना गाने से बहुत इस मूवी को, तो पवन सिंह जी एक तरफा हैं जो इस मूवी को हिट करने में अपना योगदान दिए हैं। वाकई पवन जी की वजह से भी ये मूवी, सही बात है, कितने यूपी बिहार के लोग जा के देख रहे हैं। मैं तो 4 बार ये मूवी देख चुकी हूँ। सच में वो गाने की वजह से ना वो मूवी मतलब बहुत बड़ा हिट है, इस साल का बहुत बड़ा हिट है मूवी। श्री 2 मैं 4 बार देख चुकी हूँ, क्योंकि उसकी जो पंकज त्रिपाठी जी की जो कॉमेडी है ना, जब उन्होंने वो जो जेना है उनसे पूछा कि पहला बात ये कि सरकटा क्या है, तो उन्होंने बोला सरकटा वो जिसका सर कटा हुआ होता है। तो पंकज त्रिपाठी जी कहते हैं इसको अभी के भी IAS घोषित करो। तो ये जो उनकी कॉमेडी है ना, मुझे लगता है कि ये मूवी मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। मूवी देखना मुझे पसंद है, बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, हिंदी गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है, और कभी कभी गम में होती हूँ तो सैड सॉन्ग सुनना भोजपुरी का बड़ा पसंद है। पवन सिंह ने बॉलीवुड गाने में प्लेबैक किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि पवन सिंह जी ने जो हिंदी गाया है बॉलीवुड में, वो कहीं से लग ही नहीं रहा है कि पवन जी भोजपुरी के कलाकार हैं। वाकई वो जो गायकी है उनकी, वो तो है ही है। बहुत कुछ सीखने को मिला कि बॉलीवुड में क्या गाया है उन्होंने। हम लोग जब हॉल में बैठे थे, यूपी में, मैं गोरखपुर की बात बता रही हूँ, हम जब हॉल में बैठे तो जैसे ही गाना है ना कि झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, पूरा हॉल खड़ा होकर डांस कर रहा था और ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट था। आपको मतलब चारों तरफ चर्चा है कि ये पवन सिंह के गाने गाने से ये फिल्म हिट हो गया, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत पवन जी के गाना गाने से बहुत इस मूवी को, वैसे कहा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हिट करने की। पंकज त्रिपाठी जी की कॉमेडी, श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव जी, इनकी भी अभिनय बहुत अच्छी है। लेकिन कहा जाए अगर, तो पवन सिंह जी एक तरफा हैं जो इस मूवी को हिट करने में अपना योगदान दिए हैं। वाकई पवन जी की वजह से भी ये मूवी, सही बात है, कितने यूपी बिहार के लोग जा के देख रहे हैं। मैं तो 4 बार ये मूवी देख चुकी हूँ। आप सोच लीजिए, पवन जी की वजह से 4 बार देख चुकी हूँ मूवी। आपको कैसा लगा ये फिल्म? बहुत अच्छा लगा, मैं भी जाके देख चुकी हूँ। और बहुत ज़्यादा, जब हम लोग शुरू से हम लोग ये वेट कर रहे थे कि कब गाना है, कब गाना है, और जब गाना आया तो एकदम मज़ा आ गया। वो फिल्म राजकुमार राव के कारण नहीं, बल्कि पवन सिंह के उस गाने के लिए आपने देखने गया था? उस फिल्म में बहुत सारे लोग का योगदान है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। और मतलब मुख्य वजह, मतलब पवन सिंह गाना गाए हैं इसलिए देखने गए हैं, या ये मैं नहीं बोल रही, ये सभी बोल रहे हैं। ये मैं बोल रही हूँ कि सच में वो गाने की वजह से ना वो मूवी मतलब बहुत बड़ा हिट है, इस साल का बहुत बड़ा हिट है मूवी। बहुत कमाई है। स्टूडियो इन्होंने ओपनिंग किया है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि जितने भी लोग हैं, दीदी को बहुत सारा शुभकामनाएं इस स्टूडियो के लिए। और ये मेरी बड़ी बहन है और इस वजह से ये मेरा भी स्टूडियो, ऐसा नहीं है, हम सभी का स्टूडियो है। और सब लोग आइए, रिकॉर्डिंग करिए, और जितना सपोर्ट होगा दीदी हम सभी को करेंगे। अच्छा, एक मीडिया इंटरव्यू मैंने खेसारी लाल यादव का देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि अगर पवन सिंह इतना अच्छा ही गाते हैं तो वो बॉलीवुड में काहे नहीं प्लेबैक करते हैं। उसके बाद जब पवन सिंह ने बॉलीवुड में गाया, उसके बाद खेसारी लाल यादव का एक बयान आया कि ये कोनो बड़ा बात नहीं हुआ, मतलब ये कोई ऐसा बड़ा नहीं किया है बॉलीवुड में गा के। इस पे क्या कहेंगे? अब इन दोनों लोग के बीच में बोलना मूर्खता है। मैं क्या बोलूँ, इन लोग के बीच में बोलना लायक नहीं है। क्योंकि बस मैं इतना जानती हूँ कि जब पवन जी अकेले खड़े थे काराकाट में, चुनौतियों का सामना कर रहे थे लोगों की, उस टाइम खेसारी भैया जाके उनके साथ खड़े थे। बाकी मैं ये सब जो विवाद ये बीच में होते रहते, इस पर मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। जब दोनों में इतना प्यार ही है तो एक के सफलता पे एक को इतना चिढ़ क्यों? कोई किसी को चिढ़त नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन बोल दिया? चिढ़ नहीं था तो बधाई दे देते, पोस्ट कर देते, शेयर कर देते कि मेरे बड़े भैया का गाना बॉलीवुड में है। सब कुछ बता के थोड़ी करते, बधाई तो उन्होंने दी ही है। सब कुछ बता के थोड़ी होता है। बधाई उन्होंने बिल्कुल दी है, उनको बधाई बॉलीवुड में गाने के लिए। और मुझे जहाँ तक सुनने को आ रहा है कि खेसारी भैया भी किसी मूवी में गाए हुए हैं, वो भी आएगी मूवी। मुझे तो ये भी सुनने में आया कि वो भी किसी मूवी में गाए हुए हैं, वो भी आएगी मूवी। तो जहाँ तक बात रही, दोनों अपने में है। बाकी मैं इन लोग के बीच में बोलना ही व्यर्थ है, नहीं बोलने लायक है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं भाई, दोनों अच्छे हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्या चाह रहे हो, फिर भी बात कराओगे तुम, तो छोड़ दो। अच्छा, मतलब ऐसा है क्या कि मर्द मेहरारू के झगड़ा आज बीच में बोली वो सबसे बड़ा लफड़ा? शायद शायद मुझे नहीं पता भाई, मैं क्या बोलूँ। मैं इतना ही बोलूँगी कि दोनों अपने जगह पे हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं और बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे हैं। खेसारी लाल यादव को खेसारी लाल यादव बनने में बहुत मेहनत लगी है, पवन सिंह जी को पवन सिंह बनने में बहुत मेहनत लगी है। तो हमें उनकी मेहनत को देखना चाहिए, उनकी गायकी को सीखना चाहिए। बाकी विवाद चलते रहते। भोजपुरी गायिका हैं आप, स्टेज से अन्य लोगों के गाने गाने से तो टाइम होगा नहीं,
इस बीच स्टूडियो खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेरा क्वेश्चन ही इतना अजीब होता है ना। स्टूडियो खोलने का सबसे मेन पर्पज़ ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। स्टेज करके आती थी तो फिर नहीं होता, आलस लग जाता है इंसान को कि नहीं नहीं आज नहीं गा पाऊंगी। तो स्टूडियो अपना होने का ये है ना कि कभी भी हुआ तो आए गाए और गा करके एल्बम्स भी देते रहे, स्टेज भी करते रहे। तो थोड़ा सा टाइम का भी थोड़ा बचत होगा, इसलिए एक स्टूडियो खोला है मैंने। व्यक्तिगत स्टूडियो है या कोई भी गा नहीं, सकता है? कोई भी गा सकता है एकदम। आप आइए, हम तो बोले हैं जितने कलाकार हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है आप हमारे स्टूडियो से जुड़िए, आपको गवाया जाएगा। अनुपमा और खुशी के लिए आई थिंक भोजपुरी का पटना का हर एक स्टूडियो है। हम किसी भी स्टूडियो में जाएंगे हमें लोग गवाएगा ही गवाएगा। लेकिन जो कलाकार अभी भी गाना नहीं गा पा रहे हैं या उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है स्टूडियो की तरफ से, हम चाहेंगे आप आइए यहाँ से गाइए, और आपको जिससे भी म्यूज़िक कराना है हम आपको करा के देंगे म्यूज़िक। और डुएट के लिए तो है ही है बहुत सारी सिंगर। जैसे जब आपने गायकी की शुरुआत किया उस समय क्या घर में भी संगीत का माहौल था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% नहीं, मतलब एकदम घर में गायिका या मतलब इस इंडस्ट्री से पहली कोई हुआ तो वो आप हुई? मैं ही हूँ पूरे घर में। और मेरा जो शिक्षा हुआ है वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुआ है। थोड़ा बहुत गाते 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 यहाँ तक चली आई, बस। घर में कोई नहीं है मेरे गायक में। भोजपुरी गायकी में आपके लिए प्रेरित मतलब कौन क्या या प्रेरणा कौन रहा? प्रेरणा स्रोत मेरे लिए रहे हैं आदरणीय पवन सिंह जी और कल्पना दीदी, जिनको मैं मानती हूँ, और ये दोनों लोग को मैंने फॉलो भी करके रखा है गायकी में। आपने ही कई अपने मीडिया इंटरव्यू में बताया है कि मैं प्रेरणा स्रोत तो मतलब पवन सिंह को मानती हूँ, लेकिन मेरे गाने सबसे पहले स्टेज पे मैंने खेसारी के गाए थे जिससे हिट हुई। आपने मेरे लिए मेरा प्रेरणा पूछा है, मैं किससे सीखती हूँ। और जहाँ तक बात रही खेसारी भैया की, तो ये लोग तो भोजपुरी के एक स्तंभ हैं। और भोजपुरी में मुझे लगता है कि स्टेज की जहाँ तक बात करेंगे तो पहला गाना हिट दिल ना लगैया ही हुआ था। मतलब खेसारी लाल यादव। हाँ बिल्कुल। आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं या आगे क्या कुछ नया करने वाले हैं? आगे तो भी मेरे बहुत सारे गाने मेरे अपने ऑफिशियल चैनल पे आ रहे हैं, बहुत सारा गाना आ रहा है, डुएट भी बहुत सारा गाना आ रहा है। और बाकी अब ज़्यादातर दिमाग अपने ऑफिशियल चैनल के प्रति ही है मेरा। क्या बॉलीवुड के लिए ट्राई करेंगी या अन्य किसी इंडस्ट्री के लिए? बिल्कुल ट्राई करेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है। हम तो कई सारे गाने हिंदी गाते ही रहते हैं मंच पे हमेशा। और मेरी यही कोशिश रहती है कि एक भोजपुरी गायिका जो है, एक सिंगर जो है, वो तरह तरह की भाषाएं गा सकती हैं। अच्छा, भोजपुरी में एक महिलाओं के लिए क्या चुनौती होती है? बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं बताती रहूँगी तो बड़ा टाइम लग जाएगा। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन हाँ, इन सब से बचकर अपने आप को प्रूफ करना है। अगर आप में हुनर है तो कभी हार नहीं मानना है और आगे बढ़ने का मेरा जो एम है, बस एम पे ही नज़र रखनी है कि नहीं मुझे बस कुछ करना है, देन बाकी कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। आने वाली अन्य जो लड़की गायिका हैं उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि अभी आप अच्छे से गाइए, मेहनत कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, स्टूडियो से जुड़िए, अच्छे गानों को गाइए, अच्छे गानों को प्रमोट कीजिए। जो गलत गाने गवाए, जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिए। बिल्कुल गानों को पहले देखिए, उस गाने को आप पहले एक एक लाइन देखिए, उसके बाद ही उस गानों को गाइए, क्योंकि आप जब शुरुआत करेंगी तभी शुरुआत होगी।